नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करेंगे जियोमेट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि विकर्णों की संख्या क्या होती है, इसके साथ ही इसमें पूछा जाता है कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितने होते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है पॉलीगन में। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि पॉलीगन होता क्या है। उसके पहले भी ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसको आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों का। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर ट्रायंगल में सभी पार्टों की बात करें तो ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं ये देख लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये इसका क्या होता है दोस्तों, शीर्ष होता है। ये वर्टेक्स जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो ये ए बी सी ये इसका वर्टेक्स हो गया। ये इसका एंगल होता है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ठीक है, और ये इसकी साइड होती है, साइड ए बी साइड बी सी साइड ए सी। ठीक है, ये साइड हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होगा कि जो एंगल सी है वो क्या है, आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। ठीक है, फिर अगर बाह्य कोण की बात करें, बाह्य कोण क्या होगा इसका, ये वाला पार्ट जो होगा एंगल डी की बात करें तो एंगल डी जो होगा इसका बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार एंगल एक ए को लें तो ए इसका बाह्य आंतरिक कोण है और ये वाला पार्ट उसका क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो इसमें आंतरिक कोण भी होते हैं, बाह्य कोण भी होते हैं। ठीक है, रेड। और इसके बाद इसमें शीर्ष क्या होता है जिसे वर्टेक्स बोलते हैं, साइड क्या होता है जिसे भुजा बोलते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात तो बहुभुज। बहुभुज क्या होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पॉलीगन। पॉलीगन को ही बहुभुज के नाम से जानते हैं। एक द्विआयामी बंद आकृति जो न्यूनतम तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे ही बहुभुज कहते हैं। जैसे कि अगर जो भी होता है जिसमें न्यूनतम तीन भुजाएं रहती हैं और वो बंद रहती हैं, और ये भुजाएं कैसे भी हो सकती हैं। ठीक है, हम चाहे जैसे त्रिभुज बना दें, ये एक प्रकार का क्या है, बहुभुज ही है। अब बहुभुज के प्रकार की बात करें तो बहुभुज कितने प्रकार का होता है। एक तो भुजा पर आधारित होता है, दूसरा कोण पर आधारित होता है। भुजा पर आधारित जो होता है समबाहुभुज होता है और एक विषमबाहुभुज होता है। कोण पर आधारित क्या होता है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। दो प्रकार के होते हैं, कोण पर आधारित और भुजा पर आधारित। ठीक है, जो भुजा पर आधारित होता है उसमें दो प्रकार के बनते हैं, एक तो नियमित बहुभुज बनता है, एक अनियमित बहुभुज बनता है। नियमित बहुभुज जो होता है, बहुभुज की सभी भुजाएं आंतरिक कोण बराबर होती हैं। ठीक है, जिसमें आंतरिक कोण बराबर होते हैं उसे बोलते हैं नियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं समान न हो और कोण भी समान न हो। अवतल कोण द्वारा की बात किया जाए तो अवतल बहुभुज होता है, एक आंतरिक कोण 180 अंश से अधिक होना चाहिए, उसे अवतल बहुभुज बोलेंगे। उत्तल बहुभुज किसे बोलेंगे, जिसके सभी आंतरिक कोण 180 से कम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अवतल बहुभुज बोलते हैं। ये सब आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें बहुभुज के कितने प्रकार बनते हैं, बहुभुज के बहुत सारे प्रकार बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, खष्टभुज होता है, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे नौ भुज, 10 भुज, कैसे भी आप बना सकते हैं बहुभुज के प्रकार। अब इसमें बात ये आती है कि भुजाएं और शीर्ष, जो जितने भुजाएं रहती हैं उतने ही शीर्ष रहते हैं। जैसे त्रिभुज की बात की है, त्रिभुज में तीन भुजाएं रहती हैं तो इसमें तीन शीर्ष भी रहते हैं। तो भुजा और शीर्ष हमेशा दोस्तों बराबर होते हैं। तो तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज की बात करें तो इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी आप लोगों को अगर विकर्ण नहीं निकालने आ रहा होगा तो भी मैं आप लोगों को विकर्ण निकालने का एक फार्मूला बता दूंगा जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें भुजाएं जो होती है, चतुर्भुज में चार भुजा होता है, चार शीर्ष होता है, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चार तक तो सबको पता होता है।
लेकिन अब 5 वाले में आप लोगों को दिक्कत होगी कि कितने विकर्ण होंगे कि और आंतरिक कोणों का योग कितना होगा ये। ठीक है, तो पंचभुज की बात करें तो इसमें भुजा तो 5 ही होगी, शीर्ष भी 5 होंगे, लेकिन इसके विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण का फार्मूला जो होता है दोस्तों होता है n-3/2, जहाँ n जो होती है इसकी साइड होती है, भुजा होती है। ठीक है, n-3/2, तो n कितना है? 5 भुजाएं हैं तो 5, फिर 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 2, 2/2, तो इसके विकर्ण विकर्ण की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यही फार्मूला लगेगा n-3/2। उसी प्रकार अगर आप लोग देखोगे सिक्स भुज की बात करें तो सिक्स भुज का अगर इसमें फार्मूला लगाएं तो हमारा क्या होता है? n-3/2, यही फार्मूला होता है। तो 6 भुजाएं हैं तो 6 - 3/2, बस 2 3 6 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 3 त्रिका 9, 9 विकर्ण हो गए। किसमें? 6 भुजाएं रहेंगी तो 9 विकर्ण होंगे। तो अभी आप लोग भुजाएं केवल निकालिए, अभी हम कोण भी बता रहे हैं कि किस फार्मूले से कोण निकालते हैं। इसी प्रकार 7 भुजाएं दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं n-3/2, तो 7 भुजाएं हैं तो 7, 7 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/2, तो 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, विकर्ण कितना आ गया? 14। ठीक है, इसी प्रकार से 8 भुजाएं रहेंगी तो क्या होगा? तो 8 - 3 में से 8 - 3 करेंगे तो 5/2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 20 विकर्ण आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार 10, 9 और 10 का आप लोग खुद से निकालिएगा। चलिए, अब आप लोगों ने ये सीख लिया कि हम किसी बहुभुज में भुजा कितना, विकर्ण कितना होता है उसको कैसे निकालते हैं, ये तो आप लोगों ने पता कर लिया। अब अगर आप लोगों को पता करना हो कि आंतरिक कोणों का योग कितना होगा तो कैसे करोगे? देखिए, आंतरिक कोणों का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2n-4 × 90। आंतरिक कोणों का फार्मूला होता है 2n-4 × 90। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 3, तो 3 और 4 का तो सबको पता होगा। 5 से देखते हैं, 5 में क्या होता है? 2n-4, फार्मूला होता है 2n-4 × 90, यही होता है फार्मूला। ठीक है, 2n-4 × 90। अब देखिए भुजा 5 है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पच्चे 10, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10, 2 × 5 मतलब 10 -4 × 90, यही आएगा हमारा आंतरिक कोण का योग। 10 में से 4 गया 6, तो 10 में से 6 4 गया 6 × 90 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 6 54 540, यही आ गया क्या? उसका आंतरिक कोण क्या होगा, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 7 का देखेंगे तो कितना होगा? 2n-4 × 90, कितने विकर्ण हैं? भुजा कितनी है? 6, तो यहाँ पर 2 छक 12, 12 में से 4 गया 8, तो 8 हो गया। 8 में 90 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, 720। अगर नहीं समझ में आया देख लीजिए, 2 × 6 -4, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 8 × 90 बराबर कितना हो गया? 72, तो 720, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग। उसी प्रकार से अब आंतरिक कोणों का योग आप किसी भी बहुभुज का निकाल सकते हो। जैसे 9 भुजाएं हैं तो 2n-4 × 90, तो 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 में से 4 जाएगा, हो गया 14, 14 × 90, तो 14 9 126, तो 126, एक जीरो बढ़ा दो क्योंकि दिया गया है, तो 126 क्या हो जाएगा? इसका आंतरिक कोणों का योग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप लोगों को ये पता चल गया, कोई भी अगर बहुभुज दिया जाए तो उसमें आप लोगों को पता रहता है कि उसकी भुजाएं कितनी होती हैं, लेकिन विकर्णों की संख्या आप लोग फार्मूले से निकालेंगे। कौन सा? n-3/2, इससे विकर्णों की संख्या आ जाएगी। फिर अगर हमें क्या निकालना है? आंतरिक कोणों का योग, तो 2n-4 × 90। बस यही 2 चीजें आप लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए और भी चीजें देख लेते हैं कि आंतरिक कोणों के बारे में क्या दिया गया है।
अगर देखा जाए दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा कि आंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो ये इसका आंतरिक कोण होता है। अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इसको डाला जाए तो इसका बाह्य कोण ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, आंतरिक कोण अंदर, बाह्य कोण बाहर। ठीक है, भुजाओं की संख्या n यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, सभी भुजाओं का कोणों का योग कितना होता है, 360। सभी बाह्य कोणों का योग 360। सभी बाह्य कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अगर प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें तो 360 अपान n होता है। जैसे कि 4, अगर हमारा क्या है, 4 साइड है तो 4 साइड में n 4 हो जाएगा। 4 से 360 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 90। प्रत्येक बाह्य कोण कितना जाएगा, 90। बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी आप लोगों को बताया हमने आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। विकर्णों की संख्या आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होता है, n-3/2 विकर्णों की संख्या हो गई। नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, नियमित बहुभुज का क्षेत्रफल होता है n² इंटू काट पाई/n होता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए अंतः त्रिज्या का योग क्या होता है, अंतः त्रिज्या की बात करें तो a/2 cot पाई/n होता है। फिर परित्रिज्या जो होती है a/2 cosec पाई/n होता है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसको पॉलीगॉन में बताना था। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जियोमेट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग लेकर आएंगे कि चतुर्भुज क्या होते हैं, उसके कितने फार्मूले बनते हैं, वो सभी आप हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।